हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के जो बेसिक रूल्स हैं उस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको पहले देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक रूल्स जो हैं जो आर्टिकल्स के, जैसे आर्टिकल की डेफिनीशन है, आर्टिकल टाइप्स हैं, आर्टिकल्स के प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, तो ये सब आपको पता हो जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो आर्टिकल होते हैं ए एन और द, ठीक है, इनका करेक्ट यूज़ कहाँ पर ए यूज़ करना है, कहाँ पर एन यूज करना है, कहाँ पर द यूज करना है, और जो ए एन और द होते हैं, ठीक है, इनका मीनिंग क्या होता है, तो वो भी हम लोग जो है इस वीडियो में सीखेंगे। हमेशा ए का मतलब वन नहीं होता है, ठीक है, इनका अलग अलग मीनिंग होता है। इसके आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कहाँ पर आर्टिकल हमको यूज करना है और कहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है यूज़ ऑफ ए। ए देखिए कहाँ यूज किया जाएगा। सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि ए इज़ यूज बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, दैट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। नंबर वन है कि हमको ए कहाँ पर यूज करना है। ये हमको यूज करना है, पहली नंबर एक कि नाउन सिंगुलर हो, दूसरा काउंटेबल नाउन हो, और उस नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे हो, कॉन्सोनेंट से हो, ठीक है, वॉवल से ना हो। जैसे कोई भी साउंड है, ठीक है, तो वो किससे हो, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, तभी जो है हम उसको ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अ डॉग वाज वॉकिंग एट नाइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो डॉग है इसका प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हुआ है, डी। डी जो है वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे इंग्लिश में लेटर होते हैं वो कितने होते हैं, 26, ठीक है। 26 में क्या होता है, 21 जो होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, और फाइव फाइव क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। लेकिन जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ये साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं वो 24 साउंड जो है कॉन्सोनेंट के प्रोड्यूस करते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो 5 होते हैं, ये ओनली 5 वॉवेल्स जो होते हैं वो 20, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, पूरा जो एक ग्राफ है जो बन किया जाएगा। जैसे हम लोगों के इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं, 26, ठीक है। 26 में क्या होता है, वॉवल कितने होते हैं, 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। जो 5 वॉवल होते हैं वो वॉवल साउंड कितना प्रोड्यूस करते हैं, 20, ठीक है। और इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये जो है आपको पूछा भी जाता है कि हाउ मैनी वोवल साउंड इन देयर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो कितने साउंड होते वॉवल तो 5 ही होते हैं, बट ये 5 वॉवल ही जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो 20 टाइप से करते हैं। और जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं वो 24 साउंड प्रेजेंट करते हैं। तो टोटल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में साउंड होते हैं वो 44 होते हैं, ठीक है। तो 44 साउंड होता है टोटल, ठीक है। तो भले ही जैसे क्या होता है, कभी कभी कोई भी लेटर होता है वो वॉवल से स्टार्ट होता है, बट उसका साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। कभी कभी कोई वर्ड जो होता है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, और उसका साउंड वर्ड का क्या होता है, वॉवेल होता है। तो ये इस चीज़ को भी बहुत ध्यान रखना है, और इसी पर जो है वो आर्टिकल डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर भी है और कॉन्सोनेंट साउंड भी है, ठीक है। तो हमको लेटर उतना ध्यान नहीं रखना है, हमको साउंड पे ध्यान रखना है कि अगर किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, वो अगर वॉवेल साउंड से हो रहा है तब तो ठीक है, एन लगाएंगे हम लोग। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तब हम लोग जो है ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये एकदम जो है एक सिंपल सी और एक कॉमन डेफिनेशन निकल के आ गई है कि कोई भी नाउन वो सिंगुलर हो, ठीक है। नंबर वन क्या है, सिंगुलर नाउन हो, और काउंटेबल हो, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है
वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी याद कर लीजिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं, टोटल 44 साउंड होते हैं। और ये 44 साउंड जो है वॉवल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। 20 वॉवल साउंड होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, ठीक है। तो ये पूछा भी जाता है खूब, टैट सी टेट या बैंकिंग है, ठीक है, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एकेडमिक में भी पूछे जाते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने साउंड होते हैं, तो 44 साउंड होते हैं। और ये भी मैंने बता दिया आपको कि 20 जो है वो वॉवल साउंड होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड, कोई भी वर्ड ऐसा है जिसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी नाउन ऐसा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या है, डी कॉन्सोनेंट साउंड भी है और कॉन्सोनेंट लेटर भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज कर, और काउंटेबल भी है। देखिए तीनों डेफिनेशन, जैसे ये सिंगुलर, ठीक है, काउंटेबल और कॉन्सोनेंट साउंड, तो तीनों चीज़ें क्या पर यहाँ पर हो रही हैं। देखिए डॉग क्या है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, और इसका जो साउंड है वो किससे है, वो वॉवेल्स, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आ का यूज, एन का यूज, सॉरी ए का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे क्या है कि अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक ड्रेस, अ 1 रुपी नोट। यहाँ पर लेटर जो है वो तो वोवेल है, ठीक है। लेटर तो सारे इन वर्ड्स फ्रेज में क्या है, वोवेल है। लेकिन यहाँ पर साउंड क्या है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस साउंड से हो रहा है, वो हमारा कॉन्सोनेंट से हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड से प्रोनाउंसिएशन होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एन सॉरी ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा नाउन जिसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तो हम लोग उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या हो, काउंटेबल भी हो और सिंगुलर भी हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा देखते हैं यूज़ ऑफ एन, ठीक है। सेम जस्ट एन की ही एक ही तरह ही होगा, ठीक है। बस इतना डिफरेंस हो जाएगा कि यहाँ पर वॉवेल साउंड होगा, ठीक है। एन और ए दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर और काउंटेबल के लिए ही यूज होते हैं। बस डिफरेंस इतना होगा कि जो ए होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज होता है और एन जो होता है वो वॉवेल साउंड के लिए होता है, ठीक है। कितने वॉवेल साउंड होते हैं, 20। जितने भी 5 लेटर्स से 20 साउंड प्रोड्यूस होते हैं तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे एन अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला यहाँ पर क्या है, यू हमारा कॉन्सोनेंट भी है, सॉरी वॉवेल है, और साउंड भी हमारा क्या कर रहा है, वॉवेल का ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एन अम्ब्रेला, इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। और सेंटेंस देखते हैं, जैसे एन एक्सरसाइज, ठीक है, एन एगली वुमेन, एन ऑक्स, एन एक्स। तो इस तरीके से ये सब क्या हैं, वोवेल लेटर हैं और वोवेल साउंड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे क्या है, ये साउंड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेटर तो भले ही हमारा कॉन्सोनेंट है, बट साउंड क्या है यहाँ पर, जो हॉनेस्ट नहीं होता है, क्या होता है, ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर क्या लगाया गया है, एन लगाया गया, ठीक है। ये सारे लेटर्स हैं जो, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट हैं, बट यहाँ पर साउंड क्या है, वॉवेल का मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, एन एम ए, ठीक है, एन एम एल ए, एन आवर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग करेंगे। सिंपल चैप्टर है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको और इसको बाद में अपना रिवाइज भी करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो जो है आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और 100% किसी भी एग्ज़ाम में क्या होता है, इससे एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको किसी भी कंपटीशन में जिसमें इंग्लिश सेक्शन पूछा जा रहा है तो उसमें आपको 1 से 2 3 क्वेश्चन तो ज़रूर ही
मिलेंगे। तो इजी चैप्टर होता है और ध्यान से अगर आप इसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो उम्मीद है कि आपको 1 से 2 3 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे। ठीक है, और आप जानते हैं किसी भी कंपटीशन में 1 या 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं, आपको हज़ारों स्टूडेंट से ऊपर ले जाते हैं। और अगर आप वही क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो हज़ारों स्टूडेंट से हम लोग नीचे आ जाते हैं। चलिए खैर, और देख लीजिए सम मोर यूजेज ऑफ ए एंड एन। ठीक है, वो तो एक हमने आपको बताया था, कॉमन सी डेफिनेशन बताई थी कि ए का यूज कहाँ पे करना है और एन का यूज कहाँ पे करना है। वो तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई साउंड पर, यानी कि जहाँ पर वॉवेल साउंड होगा वहाँ पर एन यूज करना है, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहाँ पर ए का यूज करना है। ठीक है, और सिंगुलर भी हो और काउंटेबल नाउन भी हो। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी और कॉमन सी डेफिनेशन होगी दोनों के लिए। बट कुछ स्पेशल में आइए हम लोग देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ पर होता है। रूल ए के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, ए एन का प्रयोग कुछ मुख्य खास जो फ्रेज़ हैं उनमें किया जाता है। जैसे जैसे इस तरीके से सेंटेंस हो, अ टीम ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ। इस तरीके से जो फ्रेज़ होते हैं तो इनके लिए भी जो है हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए का मतलब जहाँ पर अगर साउंड होगा कॉन्सोनेंट का तो हम लोग ए का यूज कर देंगे, और जहाँ पर वॉवेल साउंड होगा तो वहाँ पर क्या कर देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। बट फ्रेज जो है वो इसी तरीके का ही होगा। जैसे आइए देखते हैं, एक एन वाले भी होंगे एक्सरसाइज में, देखते हैं आगे देख लेंगे। और इस तरीके से जो कुछ फ्रेज होते हैं जहाँ पर क्या हो, देखिए रूल 2 के अकॉर्डिंग ए एन का प्रयोग संख्या और मात्रा का बोध करने वाले एक्सप्रेशंस में भी होता है। जैसे ऐसे कोई एक्सप्रेशन या ऐसे कोई फ्रेज जहाँ पर क्या है कि नंबर या संख्या का जो है हमको पता चले। जैसे देखिए अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। इस तरीके के जो फ्रेज होते हैं तो उनमें भी हम लोग क्या करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं साउंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। ए एन का प्रयोग ईच, एवरी और पर के अर्थ में भी होता है। हमने आपको बताया था कि ए और एन का जो मीनिंग होता है वो हमेशा एक नहीं होता है, इसका अलग अलग सेंटेंस में जो मीनिंग है वो सेंस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आइए देखते हैं इस सेंटेंस में क्या होगा इसका। यहाँ पर क्या है, जहाँ पर भी सेंटेंस में ए और एन का हम लोग क्या करें, ईच, एवरी और पर का अर्थ होता है, तो वहाँ पर भी जो है हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मिस्टर कुमार ऑन्स रेट 10,000 अ मंथ। तो यहाँ पर अ का मतलब क्या है, पर। ठीक है, पर मंथ यानी कि एवरी। ठीक है, एवरी मंथ जो है मिस्टर कुमार कितना कमाते हैं, 10,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन नहीं कर सकते, इन करेंगे तो गलत हो जाएगा, इन मंथ। ठीक है, गलत हो जाएगा। मिस्टर कुमार अर्न्स 10,000 इन मंथ, तो क्या है ये रॉन्ग हो जाएगा। केवल केवल आपको क्या करना, आ मंथ। यहाँ पर क्या है, आ का मतलब क्या है, आ का मतलब केवल जो है वो पर। यहाँ पर क्या है, पर है, या एवरी। ठीक है, एवरी मंथ मिस्टर कुमार अर्न्स 10,000 एवरी मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसेस का ये निकल रहा है। दूसरा देखिए, सी वॉक्स 5 किलोमीटर एन आवर। आप देखिए यहाँ पर भी एन का अर्थ मतलब क्या है, पर, यानी कि एवरी आवर जो सी है वो कितना वॉक करती है, 5 किलोमीटर। तो इस तरीके के सेंटेंस में भी हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे देखिए राइस इज सोल्ड एट रेट 50, हाँ, पर केजी, या यहाँ पर मीनिंग क्या निकलेगा, पर। बट यहाँ पर क्या है, ए जो है आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हाँ, ऑन ऑन नहीं यूज करेंगे ना, तो हम लोग जो है पर यूज करेंगे ना। ठीक है, एवरी भी नहीं, इसका सेंस ही क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। तो जहाँ पर ऐसे सेंटेंस जहाँ पर जो है ईच, एवरी और पर का अर्थ होता है तो उसके लिए भी हम लोग ए का या एन का यूज करते हैं सेंटेंस के साउंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, बहुत ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मैंने कई पेपर उठा के देखे हैं। जैसे
कोई भी क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस जिसका जो नाउन है दो एडजेक्टिव से जुड़ा होता है। जैसे देखिए इसकी लैंग्वेज समझ लेते हैं। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और वे एक ही नाउन के बारे में बताते हों तो ए या एन का प्रयोग फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले होगा। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। रूल क्या कहता था कि कोई भी दो एडजेक्टिव, ठीक है, दो एडजेक्टिव किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, ठीक है, और वो एक ही नाउन के बारे में बता रहे हों तो आर्टिकल कहाँ लगेगा, पहले एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, पहले एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव से पहले लगेगा। देखिए जैसे अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अ ब्लैक एंड वाइट, एक ही गाय की बात हो रही है। अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर सेंटेंस का जो मीनिंग है वो किसके बारे में बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन काउ। ठीक है, वही ब्लैक और वाइट, क्योंकि जो गाय है वो ब्लैक और वाइट दोनों है, तो एक ही गाय की बात हो रही है यहाँ पर, इसीलिए जो आर्टिकल लगेगा वो पहले एडजेक्टिव के साथ लगेगा। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आप लगा देंगे, ठीक है, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, ठीक है, सेंटेंस तो ये भी सही हो जाएगा, बट यहाँ पर फिर वर्ब चेंज हो जाएगी। वर्ब क्या चेंज हो जाएगी, क्योंकि फिर यहाँ पर जो गाय हो जाएंगी वो अलग अलग कलर की, यानी कि दो गाय हो जाएंगी। ठीक है, अ ब्लैक एंड अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ आर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्यों, क्योंकि दो वर्ब हो जाएंगी, प्लूरल नाउन हो जाएंगे, तो उनके लिए क्या होता है, कोई भी दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े होते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये हम लोग आपको जो है सिंटैक्स वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, और अभी हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल से भी सेम यही प्रॉब्लम एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि जब ये रूल मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ये रूल्स जो खूब पूछा जाता है। जो भी पेपर होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें ये रूल जो है खूब पूछा जाता है कि जब दो एडजेक्टिव होते हैं और वो एंड से जुड़े होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव, तो आर्टिकल आपको कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगर एक ही नाउन के बारे में बता रहे हैं तो, और अगर नाउन दो हैं, ठीक है, तो उनकी दोनों क्वालिटी बताई जा रही हैं, तो फिर वर्ब वहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, ये जो है इसका मीनिंग है। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए अ ब्लैक एंड वाइट काउ, ठीक है, यहाँ पर एक ही गाय की बात हो रही है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगी है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इस तरीके से जो है सेंटेंस में यूज हो जाएगा। देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस देखिए मैंने इसीलिए लिख दिया है, क्या हो जाएगा, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर क्या है, दो गाय की बात हो रही है, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउज, ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दो गायों की बात हो रही है, इसलिए वर्ब क्या लग जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर काउज हो जाएगा। ठीक है, ये जो है थोड़ा टाइपिंग एरर है, क्योंकि जब प्लूरल नाउन भी हो जाएगा, ठीक है, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इस तरीके से सेंटेंस हो जाए। लेकिन अगर एक ही की बात हो रही है तो यहाँ पर दोनों चीज़ें समझ लीजिए। सेंटेंस में क्या है कि अगर एक नाउन है, सॉरी एक आर्टिकल लगा हुआ है, तो वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अगर दो आर्टिकल लगे हुए हैं तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल होनी चाहिए। बस इतना डिफरेंस जो है आप समझ लीजिए। सेंटेंस दोनों सिचुएशन में सही है, एक के अकॉर्डिंग भी सही है और दोनों के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन आपको वर्ब का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसके बाद देखिए कहाँ पर आपको ए और एन का यूज नहीं करना है, ये भी है। अभी तो हम लोगों ने सीख लिया कि कहाँ कहाँ पर यूज करना है ए का प्रयोग, है ए क्या कुछ फ्रेज हैं उनके लिए होता है, वॉवेल साउंड का ध्यान रखिएगा वहाँ पर होता है, सिंगुलर नाउन का ध्यान रखिएगा वहाँ पर होता है, और जो आर्टिकल अगर एडजेक्टिव दो एडजेक्टिव हैं और तो पहले वाले के अकॉर्डिंग यूज करिए,
और अगर दोनों के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं तो वर्ब क्या करिए, प्लूरल करिए। तो ये सब जो है ए एन का प्रयोग मैंने सीखा। अब हम लोग देखते हैं कि ए एन का प्रयोग कहाँ पर नहीं करना है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह ए और एन का प्रयोग हम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमको ए और एन का प्रयोग नहीं करना। जैसे देखिए प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नंबर 1 जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? नेमिंग वर्ड, नेम मतलब किसी व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु का नाम हो तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते। ए एन ही नहीं, द का भी प्रयोग इसमें नहीं होता, यानी कि नो यूज़ ऑफ आर्टिकल वहाँ पर होता है। प्रॉपर नाउन के लिए आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे देखते हैं, आइए, जैसे ये सेंटेंस है कि आई लिव इन अ लखनऊ। तो यहाँ पर क्या है, लखनऊ क्या है, एक प्लेस है और प्रॉपर नाउन है। इसके लिए आ का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है प्रॉपर नाउन का। जब प्रॉपर नाउन को हम लोग एज ए कॉमन नाउन यूज करते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल लग जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज करते हैं। जैसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कालिदास, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे द लग गया शेक्सपियर से पहले, क्यों? अब यहाँ पर जो शेक्सपियर है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, वो क्या है, एज ए कॉमन नाउन यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर द का यूज हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन से पहले अगर जनरल सेंटेंस कोई है, सिंपल सेंटेंस है, मतलब है कोई स्पेशल नहीं है, या उसको हम लोग एज ए कॉमन नाउन यूज नहीं कर रहे हैं, तब तो नहीं होगा आर्टिकल, यहाँ पर ए का यूज या एन का यूज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है, देखिए, अगर सेंटेंस में कोई मटेरियल नाउन है, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे भी पहले जो है हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर कोई मटेरियल नाउन है, ठीक है, और अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए जो है हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इन फ्रेज के साथ जो है हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ ब्रेड, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। तो इस ये फ्रेज हैं, इनके साथ तो करना ही पड़ेगा। बट हम जैसे इस तरीके से नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, उस तरीके से यूज जो है आका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मटेरियल नाउन होता है तो मटेरियल नाउन के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और अगर हम उस मटेरियल को अगर हम स्पेशल बना रहे हैं, ठीक है, तब यूज हो जाएगा। जैसे हम लोग कहें, देखिए, जैसे द वाटर यूज नहीं कर सकते, ठीक है, द वाटर यूज हम लोग नहीं कर सकते। बट अगर हम स्पेशल बना दें, जैसे द वाटर ऑफ गंगा, ठीक है, द वाटर ऑफ गंगा अगर हम लोग कर देते हैं, ठीक है, द वाटर ऑफ गंगा, आप यहाँ पर द लग जाए, क्यों? स्पेशल पानी की बात हो रही है, गंगा के पानी की बात हो रही है, तब तो आर्टिकल लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जनरल सेंस में इसको यूज कर रहे हैं हम लोग, जैसे आई ड्रंक द वाटर, तो इस तरीके सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसको स्पेशल बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस सही होगा, स्पेशल के साथ जो है वो यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, अब हम जैसे कहें द गोल्ड कर दें, ठीक है, द गोल्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हम कहें कि द गोल्ड ऑफ, ठीक है, द अगर हम सेंटेंस कहें कि द गोल्ड ऑफ काशीनाथ ऑफ इज प्योर, तो वो अलग चीज़ है, तो वो क्या हमने बना दिया, एकदम उसको स्पेशल बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सेंटेंस हमारा वो स्पेशल में चला जाएगा। बट अगर हम जनरल तौर पे आर्टिकल जो है मटेरियल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करते, जो भी मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल ही होते हैं, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग जो है ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, वैरायटी ऑफ।
इनके साथ भी जो है नो आर्टिकल, ठीक है। ए और एन का यूज हमको नहीं करना है। अगर इनके साथ जैसे काइंड्स ऑफ इस तरीके से यूज करेंगे तो क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे देखिए क्या है, जैसे काइंड्स ऑफ ड्रेस, टाइप ऑफ बुक, सॉर्ट ऑफ रेडियो, वैरायटी ऑफ कैट। तो ये सेंटेंस यहाँ पर क्या है, सही है। अगर हम यहाँ पे लगा दें काइंड ऑफ आर ड्रेस तो गलत हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ अ बुक तब भी गलत हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ अ रेडियो तब भी गलत हो जाएगा, वैरायटी ऑफ अ कैट तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो हैं ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से वर्ड हैं, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ। तो इस तरीके के वर्ड इनके साथ जो हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो, इनसे पहले क्या लग जाए, व्हाट लग जाए, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ, तब सेंटेंस हमारा सही। देखिए आर्टिकल क्या है, चैप्टर जरूर सिंपल है बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला भी होता है, ठीक है। कहीं पर बताया जाएगा कि आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगना है, लेकिन उसी का जो है एक्सेप्शन रूल भी बताया जाएगा कि यहाँ पर आर्टिकल लग जाएगा। लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, उम्मीद है तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और जैसे देखिए मैंने बताया, बिल्कुल एक्सेप्शन को भी मैंने क्लियर किया है, और उसके जो वर्ड्स हैं, कहाँ पर आर्टिकल यूज होगा, कहाँ पर नहीं होगा, अगर आप ध्यान रखेंगे, उसको लर्न कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और साथ ही साथ जो है आप अच्छे से क्वेश्चंस जो भी होंगे आर्टिकल से रिलेटेड, उनको बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा समय देने की ज़रूरत होगी और थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे देखिए हमने बताया ना आपको कि काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, शॉर्ट्स ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर या इनके साथ क्या हो, व्हाट लगाओ, जैसे व्हाट काइंड ऑफ अ, तब जो है व्हाट टाइप ऑफ अ, तब सही हो जाएगा, ठीक है, तब गलत नहीं होगा। अगर सिंपली हो जैसे काइंड ऑफ अ ड्रेस, तब अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल में देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए नो यूज़ ऑफ आर्टिकल बिफोर फूड आइटम्स हैं एग्जाम्पल। हाँ, जितने भी फूड आइटम होते हैं, एक रूल पहले भी बता चुका हूँ, फूड आइटम के लीजिए, चाहे मटेरियल आइटम के लीजिए, और चाहे तो अनकाउंटेबल नाउन के लीजिए, इनके साथ भी जो है हम लोगों को आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन इसका भी यही एक एक्सेप्शन निकलता है कि अगर हम उसको स्पेशल बना रहे हैं, जैसे हम कहें द ब्रेकफास्ट ऑफ किसी भी दुकान का या किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, तो वो मतलब स्पेशल हो जाएगा, द ब्रेकफास्ट ऑफ नेटिव विलेज हैं इज़ प्योर। तो इस तरीके से क्या मतलब गांव का जो नाश्ता, मतलब इस तरीके से उसको स्पेशल कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज हो जाएगा। लेकिन सिंपली तौर पे जैसे कि आई हैव अ ब्रेकफास्ट, तो ये गलत हो जाएगा। गिव अ ब्रेकफास्ट, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक इसका और एक्सेप्शन है कि अगर आर्टिकल है और एडजेक्टिव है, फूड आइटम है, तो सेंटेंस वो सही हो जाएगा, तब वो सेंटेंस जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ रूल्स हैं जो आपको मैंने आज क्लियर किए हैं कि आर्टिकल ए कहाँ पर यूज होगा, एन कहाँ पर यूज होगा, और जो है ए का जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है, कभी पर होता है, कभी ए होता है, कभी ईच होता है, कभी एवरी होता है ना। तो कभी ऑन भी जो है ए का मीनिंग, ए और एन का कभी ऑन भी जो है इसका मीनिंग निकल के आता है सेंटेंस में, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर किया, साथ ही ये भी बताया कि कहाँ पर जो है वो ए का यूज करना है, कहाँ पर ए का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से एक दो बार देख लेंगे तो उम्मीद है कि ए और एन से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दा से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कहाँ पर दा का यूज करना है, क्योंकि दा जो होता है वो हमको ए और एन से भी कहीं ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दा से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा, और ये टॉपिक पूरा होने के बाद मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको और अच्छे से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो फुल ग्रामर मैं कवर करूंगा। और आप अगर साथ बने रहते हैं और सपोर्ट करते रहते हैं
तो उम्मीद है आपको और ही अच्छे अच्छे कंटेंट में ला करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और द से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम लेके मैं आऊँगा और आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। और पता है हाँ पिज़्ज़ा आता है। अब तो मैं